नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसमें आज मेरे द्वारा आपको राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मंदिरों की जो भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं वो अलग अलग शैली में बने हुए हैं। ठीक है, उनके लिए कोई तो तीन शैलियाँ बनाई गई हैं। जैसे तीन शैलियों का नाम दिया गया है। तो पहले है जैसे उत्तर भारत है तो उत्तर भारत के अंदर नागर शैली, दक्षिण भारत है तो वहाँ पे द्रविड़ शैली, और जो बीच का जो मध्य भारत है उसके लिए बेसर शैली। ठीक है, तो इस टाइप इन तीनों शैलियों में अलग अलग मंदिर बने हैं। तो उनके जो इन शैलियों में बने तो उनको डिजाइन भी अलग अलग है मंदिरों का, है ना। जैसे किसी नागर शैली की बात करें तो अपन तो नागर शैली की बात करते हैं तो उसमें जैसे वर्गाकार मंदिर बन गया, है ना। वर्गाकार स्थान बना दिया, उसमें मूर्ति स्थापित कर दी गई। ठीक है, और जैसे एक उसी के अंदर नागर शैली में क्या है कि पंचायतन शैली के मंदिर बने हैं। जैसे एक मुख्य देवता हो गया, उसके साथ दाएं बाएं तरफ चार और देवता हो गए, यानी कि पांच देवताओं की मूर्तियां हो गई। ऐसे ही दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे द्रविड़ शैली है, तो द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो वहाँ के जो मंदिर हैं वो विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं ना, ऊंचे ऊंचे हैं, उनके आकार काफ़ी बड़े हैं ना। जैसे उनके जैसे आकार हैं वैसे शायद उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। और उन दोनों का मिला जुला रूप मिलता है अपने को बेसर शैली में। ठीक है, जो बेसर शैली की स्थिति क्या है कि मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश के आसपास के जो मंदिर हैं वो शायद दोनों के बीच की स्थिति के हैं, वो वर्गाकार भी हैं और उनके ऊपर गुम्बद भी बने हुए हैं बड़े बड़े, है ना, इस टाइप से। ठीक है, अपन बात करें राजस्थान के मंदिरों की। तो राजस्थान के मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले जैसे राजस्थान में मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं कि कब से प्रारंभ हुआ, तो वैसे तो मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे विराट के अंदर। देखते हैं तो अपन मौर्य काल में ही जैसे भगवान बौद्ध का मंदिर मिला है ना विराट के अंदर, विराट नगर या विराट में। तो वो मानते हैं कि सबसे प्राचीन वो होगा। लेकिन जैसे अपन व्यवस्थित तरीके से बात करें तो गुप्त काल के अंदर, गुप्त काल से ही राजस्थान के अंदर मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और गुप्त काल की बात करते हैं तो जैसे कुछ मंदिर अब वर्तमान में मिलते हैं गुप्त काल के, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स के अंदर, कोटा मुकुंदरा हिल्स में अभी शिव का एक मंदिर है, शिव भगवान का एक मंदिर है, वो वर्तमान में भी स्थित है, उसको गुप्त काल का माना जाता है। उसके अलावा जैसे एक और है चार चौमा का मंदिर, वो भी कोटा में ही है, वो भी गुप्त काल का माना गया है ना। जैसे गुप्त काल के हो गए। उसके बाद की स्थिति आती है जैसे गुप्तोत्तर काल, तो गुप्तोत्तर काल के अंदर बात करें जैसे कुछ मंदिर बने हैं जैसे कि कणसुआ का मंदिर हो गया, कोटा में कणसुआ का मंदिर हो गया। उसके अलावा शीतलेश्वर महादेव हो गया झालरापाटन में, है ना। ऐसे कुछ ही गुप्तोत्तर काल के हो गए। उसके बाद की अपन बात करते हैं जो पूर्व मध्यकाल की स्थिति, जैसे लगभग 700 से 1000 ईस्वी के आसपास की जो स्थिति है, उसमें जो कुछ मंदिर बने हैं। ठीक है, तो उस मंदिरों में क्या है कि उस समय जैसे राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो जब वो मंदिर बने या पूर्व मध्यकाल में जो मंदिर बने तो उनको गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और उन गुर्जर प्रतिहारों ने जो मंदिर बनाए जिस स्टाइल में बनाए उसको महामारू शैली कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो आकार दिया मंदिरों को या जो डिजाइन तैयार किए उसको महामारू शैली कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि महामारू शैली है क्या। ठीक है, या किससे जुड़ी हुई है, तो अपन बताएं गुर्जर प्रतिहारों से जुड़ी हुई है। तो महामारू शैली में क्या, राजस्थान में बहुत से मंदिर बने हैं जो वर्तमान में भी स्थित हैं, और सारे के सारे फेमस मंदिर हैं। जैसे जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में जैसे ओसिया के हो गए, मंडोर के हो गए, घटियाला के हो गए, है ना। वो जो भी मंदिर बने हैं वो सारे उसी टाइम के हैं ना, गुर्जर प्रतिहारों के समय के 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं। उसके बाद जैसे नागौर में दधी माता का मंदिर है, गोठ मांगलोद में ना, वो हो गया। और अबानेरी का, हर्षद माता का अबानेरी का मंदिर हो गया, वो मान लो। हर्षनाथ का मंदिर हो गया सीकर के अंदर, है ना। काली चित्तौड़ का कालिका माता का मंदिर हो गया, समदेश्वर का मंदिर हो गया, या फिर जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर हो गया। ये सारे उसी समय के बने हुए हैं। ठीक है, तो कई बार अपने को ध्यान रखने की बात तो क्या है कि या तो आपको मंदिर दे के उनका काल पूछ सकते हैं, या फिर उनका स्थान पूछते हैं। ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है ना, चार चार मंदिर दे देंगे, उनका मैच करवा देंगे, या पर्टिकुलर कोई एक आधा जो ज़्यादा फेमस हो उसका स्थान दे के पूछ लेते हैं कि किसका मंदिर है या कौन से संप्रदाय से संबंधित है या कहाँ पे स्थित है, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चलो इनको मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, है ना, याद रह जाए। जैसे बात करते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ये अपना टॉपिक है।
ये तो आज का अपना टॉपिक है। सबसे पहले मैं जब आपको बता रहा था कि मंदिरों की कौन कौन सी शैलियों में मंदिर बने होते हैं, तो जैसे बात कर रहे हैं अपन 3 शैलियाँ। पहली नागर शैली, ठीक है। दूसरी द्राविड़ शैली, तीसरी शैली। आपसे पूछें कि उत्तर भारत में कौन सी चलती है, दक्षिण भारत में कौन सी चलती है, या फिर मध्य भारत में कौन सी है, तो ऐसे ही अपने को इनको बताना पड़ेगा। तो नागर शैली की बात कर रहे तो अपन उत्तर भारत, है ना। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे इस शैली में बनते हैं, नागर शैली में, ठीक है। द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो अपन दक्षिण भारत, और वेस्टर शैली की बात करेंगे तो मध्य भारत। मध्य भारत के जो मंदिर बने हुए हैं वो वेस्टर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। अंतर जैसे मैंने मोटा मोटा बताया था, तो ये तो जैसे वर्गाकार हो गया, साधारण सा मंदिर हो गया, वर्गाकार हो गया, उसमें मूर्ति स्थापित कर दी, और ठीक है, उसमें तो कोई थोड़ा बहुत छोटा सा ऊपर गुम्बद टाइप बना दिया, ज़्यादा बड़ा विशेष बड़े आकार के नहीं होते। क्योंकि द्राविड़ शैली में क्या होता है कि उनका जो मुख्य स्थान रहता है वो तो थोड़ा कम चौड़ा होता है, बाकी उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे शैली क्या है, दोनों का मिक्स रूप, जैसे वर्गाकार नीचे से तो मंडप है वो वर्गाकार हो गया, और उसके ऊपर गुम्बद दे दिया, है ना, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ज़्यादा ऊंचा कर दिया, तो ये हो गया इनके स्टाइल, ठीक है। मध्य भारत में हो गया वैसर, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये है क्या, कई बार नाम देके कि वैसर शैली क्या है, या फिर द्राविड़ शैली क्या है, तो ये क्या बताएंगे अपन, मंदिरों के निर्माण की शैली है, ठीक है, या स्थापत्य है ना, स्थापत्य से जुड़ी डिजाइन या शैलियाँ हैं, ठीक है। ये तो हो गए इन तीनों के। अच्छा, अब बात कर रहे थे अपन राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में मंदिरों का निर्माण कब से स्टार्ट होता है, या गिरा, है ना। तो राजस्थान में मंदिरों की बात करते हैं तो अपने को एक एग्जाम्पल मिलता है मौर्य काल में, है ना। मौर्य काल में, जैसे मौर्य काल का उदाहरण देखें तो अपन बेराट का, मौर्य काल में सबसे पहला मंदिर जैसे मान रहे हैं तो अपन मौर्य काल का मिल रहा है, और मौर्य काल का कहाँ मिल रहा है, विराट में, विराट या विराट नगर, है ना, विराट या विराट नगर, ये जयपुर में है ना। और वर्तमान के जिलों की बात करें तो कोटपुतली के आसपास है ना, जो भी वो वर्तमान रहते हैं। इसमें क्या मिलता है अपने को, बौद्ध मंदिर मिल रहा है ना, बौद्ध मंदिर। तो पहला एग्जाम्पल तो वही माना जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर यही है, बौद्ध मंदिर, है ना। तो कहाँ है, विराट में, विराट नगर में, मौर्य काल में। लेकिन व्यवस्थित रूप से जब बात करते हैं अपन की व्यवस्थित रूप से कब मिला, तो व्यवस्थित रूप से अपने को मिलते हैं सबसे पहले गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल। गुप्त काल में क्या होता है, राजस्थान में व्यवस्थित रूप से मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, राजस्थान में व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण कार्य, मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ, ठीक है, कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो अपन क्या बताएंगे कि सबसे पहले मंदिरों का निर्माण कब होता है राजस्थान में, गुप्त काल में होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपन जैसे 400 का शिव मंदिर, शिव मंदिर कई बार पूछ भी लेते हैं, जैसे 400 मंदिर का नाम देके आपसे पूछ लिया कि ये कौन से काल का है, तो क्या बताएंगे अपन, गुप्त काल का है। तो 400 शिव मंदिर ये कहाँ पे, 400 कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। और एक जैसे मुकंदरा, ये भी कहाँ है, कोटा, यहाँ भी एक शिव मंदिर मिला है ना, जो वर्तमान में भी है मंदिर, शिव मंदिर है। ये इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे गुप्त काल के, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि आपसे ऐसे पूछ लें कि वर्तमान में गुप्त काल का कौन सा मंदिर, शिव मंदिर या गुप्त काल का कोई मंदिर कहाँ पे स्थित है, जो वर्तमान में भी स्थित है, तो अपन क्या बता देंगे, ये मुकंदरा है इसका, कौन सा बताएंगे, मुकंदरा इसका, ये वर्तमान में भी है, ठीक है, वर्तमान में भी है, इसका है, गुप्त काल का है।
तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में गुप्त काल में बना हुआ मंदिर अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मुकुंदरा कोटा में। और किसका है? शिव का है ना, भगवान शिव का मंदिर है। ये हो गई अपनी गुप्त काल की बात। अब उसके बाद जैसे गुप्तोत्तर काल की बात कर रहे हैं अपन, गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में भी कुछ मंदिर मिले हैं। जैसे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं तो जैसे कंसुआ का मंदिर, कंसुआ या कंसुआ, ये भी क्या है? कहाँ है? कोटा में। ये भी क्या है? शिव मंदिर है। एग्जाम्पल हो गया गुप्तोत्तर काल का। ठीक है, उसके बाद इससे बात करते हैं कि जैसे एक और शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, ये भी गुप्तोत्तर काल का ही है, झालरापाटन में। झालरापाटन, कई बार इनका क्या नाम देके इनके स्थान पूछते हैं। ठीक है, ये भी कब का है? गुप्तोत्तर काल का, गुप्तोत्तर काल का। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव, झालरापाटन। अच्छा, इस मंदिर की खासियत क्या है? ये राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर है, जिसपे डेट वगैरह लिखी हुई है कब इसका निर्माण है। ये राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर, पे डेट वगैरह का भी अपने को पता चल जाएगा। तिथियुक्त मंदिर, या फिर में शिलालेख मिला है, तिथियुक्त शिलालेख, संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला शिलालेख या लिखित तिथियुक्त मंदिर कौन सा है, तो अपन क्या बताएंगे? शीतलेश्वर महादेव, और वो कहाँ पे? झालरापाटन में। ठीक, ये हो गया अपना गुप्तोत्तर काल की स्थिति। उसके बाद आता है जैसे पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो लगभग 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास का जो समय है, तो अपन पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल की बात करें, उस समय राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। उस समय राजस्थान में का शासन था गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो इन गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो यही मंदिर निर्माण का कार्य करेंगे, है ना। तो इन्होंने यहाँ की जो क्षेत्रीय शैली को बढ़ावा दिया। ठीक है, कि मतलब किस टाइप के मंदिर वगैरह बनने चाहिए, उसको कहा जाता है महामारू शैली, महामारू शैली। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महामारू शैली है क्या। पहली बात तो क्या बताएंगे कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की एक शैली है। दूसरी, ये किससे जुड़ी हुई है, तो अपन क्या बताएंगे? गुर्जर प्रतिहारों से। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगर थोड़ा सा टफली करना चाहे बंदा अगला, या तो आरपीसी हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों अगर थोड़ा सा गहराई पे जाए क्वेश्चन की, तो ये ऐसा पूछ सकते हैं कि महामारू शैली किससे जुड़ी हुई है, तो अपन क्या बताते हैं? गुर्जर प्रतिहारों से। ठीक है, तो इस पूर्व मध्य काल में कुछ मंदिर बन गए। ठीक है, और ये यहाँ पे जैसे अपन बात करें, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था तो इन्होंने बनाया, और एक महामारू शैली में बनाया। ठीक, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जोधपुर में है ना, होशिया हो गया, मंडोर, घटियाला, ये सारे कहाँ हैं? जोधपुर में, है ना। ये जो जितने भी इनके जो मंदिर बने हुए हैं, वो सारे इसी स्टाइल में बने हुए हैं। कौन सी स्टाइल में? महामारू शैली में, या गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली है उसमें बने हुए हैं। ठीक है, या फिर आपसे मंदिरों की जगह देके, जैसे मंदिरों के मंदिरों की जगह देके पूछ लें कि ये किस काल के हैं, तो अपन बता देंगे या तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, या फिर पूर्व मध्य काल के हैं, ऐसे। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हर्षद माता हो गई, हर्षद माता का मंदिर है अबानेरी दोसा, अबानेरी दोसा में हो गया। ठीक है, दधिमती माता हो गई, कोट मांगलोद, है ना, मांगलोद नागौर में।
मांगलोद, नागौर। सीकर का हर्षनाथ मंदिर हो गया, है ना, सीकर का हर्षनाथ मंदिर, सीकर में हर्षनाथ का मंदिर हो गया, नाथ का मंदिर हो गया। और जैसे तोड़ का कालिका माता का मंदिर, कालिका माता तोड़। अच्छा, एक और भी है समदेश्वर का मंदिर, वो भी है मंदिर, ये भी कहाँ है, तोड़ में। ये हो गए। एक उदयपुर में अंबाजी का मंदिर, अंबा माता का, है ना, अंबा माता, जगत उदयपुर में, उदयपुर। ये हो गए। कुछ और भी हैं, काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, मोटे मोटे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। जैसे जयपुर की नकटी माता भवानीपुरा में, और भी लिख देते, जैसे नकटी माता हो गई, नकटी माता भवानीपुरा जयपुर, भवानीपुरा। कई बार इनके नाम देके इनके स्थान भी पूछ लेते हैं ना, जयपुर की हो गई। और भी कई एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। कोट मांगलोद का हो दिया, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, एक है किराड़ू सोमेश्वर का मंदिर, किराड़ू सोमेश्वर, ये भी याद रख लेना, किराड़ू सोमेश्वर। किराड़ू, किराड़ू में सोमेश्वर का, ये एग्जाम्पल हो गए कुछ, ठीक है। आगे इन पे अपन विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे मंदिर आगे आएंगे उनको मैं पर विस्तार दूंगा। जैसे एक बार तो मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। ये तो हो गए अपने जैसे जो जो चीज़ें अपन ने बताई, स्टाइल बताए, और स्टाइल के अकॉर्डिंग अपन ने इसके सारों के एग्जाम्पल दे दिए। अब बात करते हैं, जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करें जयपुर की, ठीक है। जयपुर जिले की बात करते हैं अपन, जयपुर की बात करें, जयपुर के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं, जयपुर, ठीक है। जयपुर, पहली बात तो राजस्थान की राजधानी है, तो सब यहीं से शुरुआत करते हैं। जयपुर में सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले मंदिर अपने दिमाग में आता है गोविंद देव जी का मंदिर, पहला आता है अपना गोविंद, ठीक है। बात करें जयपुर की, तो ये हाँ हो गया, स्थान देके वो ही पूछ रहा था ना, तो स्थान भी अपन बताएंगे, तो जयपुर में हो गया, ठीक है। गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें अपन, तो ये क्या है कि अ, इसको गोविंद देव जी को, गोविंद देव जी को यहाँ का जयपुर का शासक माना जाता है, पहली बात, जयपुर का शासक माना जाता है। ये पूछ लें आपसे कि जयपुर का शासक कौन है, क्या बताएंगे, गोविंद देव जी, पहली बात, ठीक है। फिर ये किससे संबंधित है, दूसरा अपने को पूछ लेते हैं कि जैसे ये है किससे संबंधित, तो या फिर किसका मंदिर है, तो पहला तो ये राधा कृष्ण का मंदिर हो गया, राधा कृष्ण का मंदिर है। फिर अब राधा कृष्ण का हो गया, तो वैष्णव संप्रदाय से हो गया रिलेटेड, वैष्णव संप्रदाय हो गया, वैष्णव संप्रदाय, है ना। दो तरह के संप्रदाय हैं, एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। जो शिव को मानने वाले शैव शैव संप्रदाय के हो जाते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वैष्णव संप्रदाय हो जाते हैं, ठीक, संप्रदाय का हो गया, ठीक है। तो इसी की एक ब्रांच है वैष्णव संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय है, तो जिसके चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, है ना, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की, है ना, तो उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो ये है कहाँ पे, तो अपन क्या बताएं, जयपुर में है, ठीक है। किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपन क्या बताएंगे, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ये आता है आपसे, कई बार पूछा गया है कि गोविंद देव जी का मंदिर
किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपन क्या बताएंगे, गौड़ी संप्रदाय से। ठीक है कहाँ, जयपुर में। और गोविंद देव जी को क्या माना जाता है, जयपुर का शासक माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद अपन बात करें कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, तो सर ये मान्यता है या ऐसा कहा जा रहा है कि मान्यता क्या है, ये सच ही बता रहे हैं कि ये जो गोविंद देव जी की जो मूर्ति है, यहाँ पे जो स्थापना हो रखी है, ये पहले ये जो मंदिर था, ये जो मूर्तियाँ थी, ये मुख्यतः मथुरा में थी। और 1629 में क्या होता है कि औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब एक आदेश जारी करता है कि मथुरा के जितने भी मंदिर हैं उनको नष्ट किया जाए। ठीक है, तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, तो इसके राधा कृष्ण जी के जो भगत होते हैं वैष्णव संप्रदाय के या फिर गौड़ी संप्रदाय के जो पुजारी होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं कि जो ये मूर्ति है गोविंद देव जी की, वो वहाँ से लेके जयपुर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्थापना कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो राजा होते हैं, उस समय का तत्कालीन जो राजा होते हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं। संरक्षण की बात करें तो 1700 देते हैं, तो जय सिंह जी, जय सिंह द्वितीय उस समय मतलब इसको संरक्षण दे देते हैं और एक मंदिर बनवा देते हैं। भाई वो तो पहले आ जाएंगे, 1669 के आसपास आ जाएंगे, जब आदेश आते हैं तब आ जाते हैं, लेकिन 1739 में जय सिंह द्वितीय यहाँ का जयपुर के शासक होते हैं, तो वो इसका मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो पहली बात, कहाँ से, मथुरा से लाई गई है। ऐसे माना जाता है कि मूर्ति मथुरा से आई है, गोविंद देव जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई, मथुरा से लाई गई है। पहली बात, क्यों लाई गई, 1669 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा औरंगजेब एक आदेश जारी किया, आदेश क्या किया कि मथुरा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। आदेश क्या आदेश निकालता है, मथुरा के मंदिरों को नष्ट किया जाए, को नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, कर दिया जाए, ऐसा आदेश कौन निकालता है, औरंगजेब निकालता है। कब निकालता है, 1669 में निकाल देता है। उसका क्या होता है, तो उसकी वजह से फिर जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए, वो इसको मूर्ति को लेकर जयपुर आ जाते हैं। ठीक है, और जयपुर आ जाते हैं तो मूर्ति स्थापित कर देंगे। मूर्ति स्थापित करने के बाद जयपुर आ गए, मूर्ति स्थापित कर दी। ठीक है, फिर 1739 में जो मंदिर बना हुआ है ना वर्तमान में, 1739 ईस्वी में क्या होता है, जय सिंह द्वितीय जयपुर का शासक होता है ना, जय सिंह द्वितीय मंदिर का निर्माण करवाता है, मंदिर का निर्माण। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जय सिंह द्वितीय ने करवाया। कब करवाया, 1739 ईस्वी में। ठीक है, ये बातें आपसे पूछ सकते हैं, तो अपनी इसके बारे में बता देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे भाई, और क्या बताएंगे इसके बारे में, और फिर इसका जैसे किस कैसे बना हुआ, क्या इसकी स्टाइल बता देते हैं। तो एक इस मंदिर की बात करते हैं, तो ये गांधार शैली में बना हुआ है, गांधार शैली में। पूछ सकते हैं गहराई में जाएं तो आपसे कि ये कौन सी स्टाइल का बना हुआ है, तो गांधार शैली। गांधार शैली की बात करें तो भारत उत्तर पश्चिमी जो स्थिति है भारत की, उसमें जो मंदिर निर्माण हुआ, जैसे अफगानिस्तान में जो स्टाइल चल रहा था उसको यहाँ पे अपनाया गया है ना, तो उस स्टाइल में बना हुआ है। जैसे मुगलों का उस अधिकार था उत्तर पश्चिम में, अधिकार हो चुका था, तो कि जैसे जयपुर के जो शासक थे उनको भी वहाँ पे भेजा गया था ना, सूबेदार बना के, तो उन्होंने वो सीख के आए थे, तो उस स्टाइल में गांधार शैली में बन गया। ठीक है, और क्या है, बीच में जैसे वर्गाकार मंदिर बना के और उस मूर्ति स्थापित कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक प्रदक्षिणा, मतलब प्रदक्षिणा भी बनाई हुई है, तो उसके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने के लिए प्रदक्षिणा भी है, चारों तरफ फेरी लगाई जा सकती है। ठीक है, और ये जिसकी जो पूजा होती है गोविंद देव जी की, है ना, तो उसके लिए एक विशेष नाम दिया गया है, पूजा के लिए एक
जो पूजा विधि है बनाई गई है ना, तो ये सुबह शाम रात दोपहर में जब भी पूजाएं होती है तो उसके लिए अगर स्टाइल है तो उसको कहता है अष्टयाम सेवा। पूजा विधि को कहा जाता है अष्टयाम। ये याद रखना आप, पूछ लें आपसे कि अष्टयाम सेवा क्या है, तो जो गोविंद देव जी के लिए जो पूजा करने के लिए जो विधि अपनाई गई है उसको अष्टयाम सेवा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मोटी मोटी बातें इसके बारे में, गोविंद देव जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन अगली बात करते हैं जैसे शीतला माता का मंदिर, जयपुर में ही फेमस है ना शीतला माता का मंदिर। गोविंद देव जी हो गया अपना, अगला अपना शीला माता का मंदिर, सॉरी शीतला माता का नहीं, शीला माता का मंदिर। शीतला माता की बात तो पहले शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर, शीला माता ये है अपने आमेर में। आमेर क्या है? कछवाओं की राजधानी रहा, कछवा वंश की राजधानी रहा है, जयपुर के जो शासक थे कछवाओं की राजधानी रहा आमेर। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं शिला माता की। तो ये जो मूर्ति है शिला माता की जो मूर्ति है वो क्या है, मानसिंह प्रथम बंगाल से लेके आए थे 1604 ईस्वी में। मानसिंह प्रथम थे, वो क्या करते हैं जब बंगाल के सूबेदार होते हैं तो वहाँ से मूर्ति लेके आते हैं शिला माता की। और ये शिला माता है, ये क्या है कि आराध्य देवी है, आराध्य देवी इसकी कछवाओं की। कछवा कौन थे? यहाँ के जो राज परिवार है, यहाँ का जो वंश है कछवा वंश का शासन था, है ना, तो कछवाओं की आराध्य देवी। कई बार तो आपसे ये पूछ लें कि आराध्य देवी कौन थी, तो शिला माता होगी। कछवाओं की आराध्य देवी कौन है, या जयपुर राजघराने की आराध्य देवी कौन है, शिला माता होगी। ठीक है, एक होती है कुल देवी, जिसको मतलब अपने पूर्वज मानते आते हैं और उसको अपनी मानते हैं, सब मानते हैं। आराध्य देवी का मतलब है कि जो अ, जिसको जो अच्छा लगे वो माने। ठीक है, तो इस समय कछवाओं ने इसको आराध्य देवी मानना अपनी। ठीक है, तो कुल वाले तो मान ही रहे थे, लेकिन जैसे ये मान सिंह जी आते हैं, मान सिंह प्रथम इनको लेके आते हैं, तो इन्होंने इसको पूजना स्टार्ट किया, जबकि इससे पहले यहाँ की जो भी कुल देवी होती हैं उनको पूजा जा रहा था। ठीक है, ये इन्होंने पूजना स्टार्ट, अब आराध्य देवी होगी। बुलाई कहाँ है शिला माता को? मान सिंह, मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम 1604 में कहाँ से लेके आता है? बंगाल से मूर्ति को ना, मूर्ति है इसको बंगाल से लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी शिला माता की पूजा होती है वो राज्य हमेशा अविजित रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं मानसिंह प्रथम जब बंगाल के सूबेदार होते हैं या फिर उसको जीतने के लिए गए होते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं, वहाँ के शासक से जीत के या लेके आते हैं। ठीक है, तो जीत के तो क्या मतलब वहाँ से लेके आएंगे वो राजा रहेगा। और मान्यता क्या थी कि ये जहाँ भी पूजी जाएगी तो वो अविजित रहेगा। ठीक, अब ये बंगाल से लाई गई है, तो बंगाल में क्या पाल शासकों का शासन था, इसका था पाल शासकों का शासन रहा है ना, तो ये पाल शैली में बनी हुई है। ठीक है, जैसे गोविंद देव जी गांधार शैली में बना था तो मंदिर, तो ये जो मूर्ति है ये पाल शैली में बनी हुई है। कौन सी शैली में? पाल शैली में, और काले संगमरमर की है, काले संगमरमर की, संगमरमर की है। यहाँ अपने को दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो इसकी स्टाइल, ये इस शैली में बनी हुई है पाल शैली में, और है कैसे, काले संगमरमर की। ये दो बातें होंगी। ठीक, अब ये बता ही दिया मैंने कि मानसिंह प्रथम लेके आए 1604 ईस्वी में बंगाल से। अच्छा, एक मान्यता क्या है कि शिला माता को जब यहाँ पे स्थापित होगी तो उसके बाद क्या था कि सबसे पहले तो क्या होता था कि मानव की बलि दी जाती थी। ठीक है, फिर उस पर रोक लगा दी गई। फिर भैंसे की बलि दी जाने लगी। तो भैंसे की बलि दी जाने लगी तो माता हो गई नाराज, और माता ने नाराज होकर अपना मुंह फेर लिया। तो आज भी अब जो वर्तमान में आप जाओगे वहाँ पे आमेर के किले में, जब देखोगे कि थोड़ा सा माता का चेहरा टेढ़ा हो रखा है ना, मुंह टेढ़ा हो रखा है। ठीक है? और अब तो क्या है वहाँ पे प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, और जैसे नवरात्रा होते हैं साल में 2 बार आते हैं, तो वहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है ना, पूजा होती रहती है। ये हो गए अपने शिला माता जी हो गए। ठीक है, इसमें दो बातें अपने को ध्यान रखनी है, एक तो कि जो मूर्ति है वो बंगाल से लाई गई है 1604 ईस्वी में किसके द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा। ठीक है, और है कहाँ पे, आमेर में। उसके बाद अपना अगला है
कल्कि का मंदिर, कल्कि का मंदिर। कल्कि है कौन? पहली बात तो अपने को दिमाग में रहना चाहिए कल्कि। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, ठीक है, और तो कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये विष्णु के अवतार माने जा गए हैं। पहली बात तो कल्कि कौन है? विष्णु के अवतार, या विष्णु को मान लेते हैं अपन, पहली बात। ये कल्कि का मंदिर है कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है, ये भी याद रखना आप। दुनिया का एकमात्र मंदिर। आपसे पूछ लें कि कल्कि का मंदिर कहाँ पे है, कहाँ बताएंगे? जयपुर में, जयपुर में बड़ी चौपड़ पर। जयपुर और बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ पे बना हुआ है, ठीक है। तो कौन है? विष्णु के अवतार है और दुनिया का एकमात्र मंदिर, ये याद रखना। सीधा तो नहीं पूछें कल्कि का मंदिर, लेकिन आपसे मैच करवाने में पूछ सकते हैं, और सीधा भी पूछ लें तो बता देंगे जयपुर बड़ी चौपड़ पे। इसके अलावा एक और मंदिर है अपने यहाँ का, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, ये भी कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ है? कनक घाटी। जयपुर और जयपुर में कनक घाटी, आमेर के दुर्ग के सामने, या आमेर जाते हैं तो उससे पहले, ठीक है। तो इसकी अपन चर्चा करें आज, जगत श्रोमणी मंदिर जयपुर की, ये कनक घाटी की। अच्छा, और क्या बात है कि जैसे ये बात कर रहे थे अपन कल्कि के मंदिर की, तो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी है ना, वो भी क्या है, यूपी में एक कल्कि का मंदिर बनवा रहे हैं। तो जैसे अपन यूपी में संभल है ना, संभल जगह है, वहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर अभी तक पूछें अपन राजस्थान के हिसाब से पूछेंगे तो अपन जयपुर ही बताएंगे, ठीक है। अब बात करें जैसे जगत श्रोमणी मंदिर जयपुर, जयपुर में भी कहाँ? कनक घाटी में। अब ये कनक घाटी की बात करते हैं तो अपन, पहली बात तो ये है कि कनक घाटी है कहाँ, ऐसे आ जाए मैच करवाने में तो जयपुर बता देंगे। और जैसे अपन जयपुर से आमेर की तरफ जाते हैं तो जयगढ़ या आमेर आने से पहले कनक घाटी आती है पहले। ये जगत श्रोमणी मंदिर की बात करें तो इस यहाँ पे भी राधा कृष्ण का मंदिर है। पहली बात, राधा कृष्ण का मंदिर, ये जो जगत श्रोमणी मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर है। मान सिंह प्रथम की पत्नी है कनकावती। मान सिंह प्रथम की पत्नी है कनकावती, कनकावती। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कनकावती ने इसका निर्माण, कई बार पूछ लें कि इसके निर्माता कौन है जगत श्रोमणी मंदिर का, या तो जगह तो बताई दी मैंने, जयपुर कनक घाटी। निर्माता पूछ ले तो अपन बता देंगे कनकावती, और कनकावती है कौन? मानसिंह प्रथम की पत्नी है, ठीक है। अब क्यों बनाया? तो इनका एक पुत्र होता है जगत सिंह, उसके अकाल मृत्यु हो जाता है, जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी स्मृति में ये मंदिर बनवाती हैं कनकावती। कौन सा? राधा कृष्ण का मंदिर। राधा कृष्ण के अपने पुत्र जगत, मेंशन कर, अपने पुत्र जगत की स्मृति में, का पुत्र होता है जगत। इनका पुत्र है कनकावती का, मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में बनाती है। कौन बनवाता है? कनकावती बनवाती है, किस स्मृति में? जगत की। जगत कौन है? इनका पुत्र है, और है कौन ये? मानसिंह प्रथम की पत्नी। बता दिया राधा कृष्ण का मंदिर है। अब ये बात है, जैसे अपन बताएं इनकी स्टाइल बताएं। अच्छा, राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो ये जो राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ में मीरा थी ना, मीरा, मीरा भाई, वो चित्तौड़ में जिस कृष्ण जी को पूजती थी, वो मूर्ति है ये, है ना।
तो वो यहाँ पे लाई गई है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण जी की जो मूर्ति है, कृष्ण है ना, पहले तो ये राधा कृष्ण से हो ही गया। जो कृष्ण जी की मूर्ति है चित्तौड़ से लाई गई है। कृष्ण जी की मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई मूर्ति, चित्तौड़ से, चित्तौड़ से लाई गई। जैसे सीता माता की बंगाल से लाई गई थी, वैसे ये चित्तौड़ से लाई गई है। और ये कौन आकर्षण है, इनकी पूजा मीराबाई करती थी। ये या असल पूछ सकते हैं कि ये वही मूर्ति है इनकी पूजा मीराबाई करती थी, मीराबाई करती है। तो मूर्ति तो आ गई चित्तौड़ से और इसकी पूजा कर रही थी मीराबाई। अच्छा, देखिए पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है। ऐसे भी पूछ रहे हैं कि पंचायतन शैली का नाम देके कि कई मंदिरों का नाम दे देते हैं कि ये कौन सी शैली में बना है, ऐसे पूछ लेते हैं, या पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना है, तो पंचायतन शैली में बना है। और पंचायतन शैली क्या होती है, एक तो मुख्य देवता होता है और उसके दाएं बाएं तरफ चार देवता और होते हैं ना। तो ये मुख्य देवता हो गए, उसके जैसे मंदिर में जैसे आप एंट्री कर रहे होते हैं, जैसे मुख्य देवता हो गए और दो दो इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, है ना। कहते हैं बीच में मंदिर बने होते हैं, सामने मुख्य देवता होता है, वैसे पंचायतन शैली में बना है, ठीक है। इसमें जैसे सफ़ेद संगमरमर का, लाल पत्थर का इनका प्रयोग हुआ है, पूछते नहीं है पर फिर भी सफ़ेद संगमरमर मतलब है लाल पत्थर का प्रयोग है। उसके बाद बात करें शैलियों की बात करें तो पंचायतन शैली में होगी। और ये गुजर प्रत्यारों के समय बन रहे हैं, गुजर प्रत्यारों के समय से जो चली आ रही थी महामारू शैली, ठीक है। तो उसी का एक विकसित रूप अब सामने आ गया थोड़ा सा और बढ़ के। तो जैसे बात करें अपन पंचायतन शैली मैंने बता दिया, इसके अलावा ये महामारू शैली या खजुराहो शैली, शैली में, ठीक है। ये भी याद रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे कि जयपुर में ऐसा कौन सा मंदिर है जो खजुराहो खजुराहो शैली में बना है, तो अपन क्या बताएंगे, जगत श्रोमणी मंदिर, ठीक है। तो ये हो गया अपना जगत श्रोमणी मंदिर आमेर, आमेर में कनक घाटी, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी मंदिर हैं जयपुर में, जैसे बिरला मंदिर हो गया, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे, जयपुर में बता रहा हूँ, और ये किसका है, विष्णु जी का है, ठीक है। इसके अलावा गणेश मंदिर, तो गणेश मंदिर है ना, ये गणेश जी को हो ही गया, है कहाँ, मोती डूंगरी। ये दोनों पास पास ही हैं, मंदिर सॉरी बिरला मंदिर और गणेश मंदिर मोती डूंगरी में, ठीक है। उसके अलावा जैसे शीतला माता का मंदिर है एक चाकसू में, शीतला माता चाकसू, अभी मेला लगता है ना, बड़ा मेला लगता है। शीतला माता जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए है ना, इनकी पूजा की जाती है। उसके अलावा जैसे ज्वाला माता हो गई एक जोबनेर में, ज्वाला माता जोबनेर। उसके अलावा नकटी माता भवानीपुरा जयपुर में, नकटी माता है ना, नकटी माता हो गई भवानीपुरा जयपुर। और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, पर ये जैसे मैन मैन है, तो अगर ये आपको याद रह जाएंगे तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया मैथ्स करवाने वाला है फिर, तो उसमें से आप निकाल सकते हो कि कौन सा क्या, ठीक। उसके बाद अपना ये तो हो गया अपने जयपुर के मुख्य मुख्य मंदिर। इसके बाद अपन बात करते हैं दोसा के मंदिरों की। दोसा में मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हर्षद माता का मंदिर, माता, ये कहाँ है, दोसा में।
और दौसा में अबानेरी में। अबानेरी। अच्छा, हर्षित माता के मंदिर की बात करें अपन, तो ये क्या गुर्जर प्रतिहार काल का है, लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में ये बना है। उस समय राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, शायद भोज, राजा भोज ने या राजा चंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया हो, ऐसा माना जाता है। तो एक तो गुर्जर प्रतिहार का लेना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि दया के मंदिर का नाम, कि ये किस काल का है ना, गुर्जर प्रतिहार काल का, 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ, ऐसे बता रहे हैं। उस समय राजा भोज, शायद शायद क्या है कि इसका निर्माण पर्टिकुलर डेट तो है नहीं, तो पर उस समय तो राजा भोज का शासन, ऐसे बता रहे हैं कि राजा भोज या चांद नामक शासक का शासन था, तो उसने बनाया होगा। अच्छा, ये है अबानेरी दौसा में। दूसरा जो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी के सामने है, चांद बावड़ी के सामने। तो एक ये भी पता चल गया कि चांद बावड़ी कहाँ है, ये भी अबानेरी दौसा में। अब ये जो मूलतः ये मंदिर विष्णु का मंदिर था, ये पूछे आपसे कि मूलतः किसका था, तो मूलतः विष्णु मंदिर था ये। ज़्यादातर तो इसके बारे में अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हर्षद माता का नाम दे के जगह पूछ ली गई है ना, मैच करवाने के लिए पूछा गया है, तो अबानेरी दौसा, ये याद रखना, ये तो सही इंपॉर्टेंट है। मूलतः पूछ ले तो आप विष्णु मंदिर बताओगे। तो 11वीं सदी में क्या होता है कि महमूद गजनवी पे आक्रमण करता है और इस मंदिर को नष्ट कर देता है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी, तो आपसे पूछें कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर को नष्ट किया, तो भी अपने क्या बता देंगे, हर्षद माता का मंदिर महमूद गजनवी नष्ट कर देते हैं। फिर इसका दोबारा पुनर्निर्माण हुआ है, और अभी वर्तमान में क्या है, हर्षद माता का मंदिर है। तो दौसा का तो ये एक ज़्यादा पुराना मंदिर है, इसलिए फेमस है, और बाकी तो बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन एग्जाम्स के हिसाब से ये थोड़ा याद रखने लायक है। तो दौसा से लगता है ये अपना अगला आता है करौली। करौली, करेलो करौली के मंदिरों की बात करें तो कई काफ़ी मंदिर हैं फेमस फेमस, जैसे एक तो मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की बात करें तो ये दौसा और करौली के बॉर्डर पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी पहला, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की बात आती है, ये क्या है कि जैसे भूत प्रेत भगाने के, या किसी व्यक्ति में कोई भूत आ गया हो, प्रेत आ गया, वैसे मानता हो, तो उसके लिए यहाँ पे जाता है, इस मंदिर में जाता है, बालाजी के मेहंदीपुर बालाजी में। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हुई, भूत प्रेत से संबंधित हो गया, बालाजी के नाम से तो भूत प्रेत ही भागते हैं भाई, तो भूत प्रेत से हो गया। और जो भूत प्रेत जिस व्यक्ति में होता है या कुछ दिक्कत हो जाती है उसको, तो वो जाता है और वो स्वयं जाता है, तो स्वयं जाके जब जो प्रसाद चढ़ाता है तो उसको कहते हैं अर्जी। कई बार पूछ लेते हैं कि अर्जी क्या होती है। अर्जी, तो जो रोगी होता है या जिसको दिक्कत हो रही है, रोगी व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर, उपस्थित होकर प्रसाद चढ़ाता है। प्रसाद चढ़ाएगा तो उसको कहते हैं अर्जी, और जब अर्जी लग जाती है तो उसके बाद वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, रोगी मतलब ठीक हो जाएगा, उससे भूत वगैरह की जो भी छाया है या बुरी आत्मा है वो दूर होने लग जाएंगी, ऐसा माना जाता है। चमत्कारिक मंदिर है, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, लोग आते हैं और ठीक होते हैं, फिर वो बात बताते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुंड बना हुआ है, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं या जो पीड़ित महिलाएं हैं वो उल्टा लटक जाती हैं, और उल्टा लटक जाती हैं तो उसके बाद भी उनके कपड़े नीचे नहीं गिरते। ये आज भी चमत्कार बना हुआ है, तो है ना, तो ये याद रखना। कुंड है वहाँ पे, कुंड, कुंड में महिलाएं उल्टी लटक जाती हैं, महिलाएं उल्टी लटक जाती हैं, लेकिन उनके वस्त्र नहीं गिरते, वस्त्र नहीं गिरते, ये चमत्कार है।
नहीं गिरते। तो ऐसे बहुत से चमत्कार है वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी में क्या है कि जैसे एक तो हनुमान जी हो गए और दो वहाँ के भैरव हैं, तो उनकी पूजा होती है ना, तीन लोगों की पूजा होती है। तो भैरव की बात करें तो जैसे एक तो प्रेतराज हो गया और दूसरा वहाँ पे है कोतवाल कप्तान, है ना, ये भी याद रख लेना। हनुमान, प्रेतराज और कोतवाल कप्तान, इनकी कोतवाल कप्तान इनकी पूजा होती है। तो ये दो तो हैं, भैरव के रूप बताए गए हैं, हनुमान जी तो हैं ही, प्रेतराज और कोतवाल कप्तान इनकी पूजा होती है। ये हो गए अपने मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद अपन बात करते हैं मेहंदीपुर का ही अगला है कैला देवी। कैला देवी, कैला देवी मंदिर की बात करें तो एक तो ये क्या है, शक्तिपीठ हो गया, जहाँ माताएं आ जाती हैं वहाँ पे शक्तिपीठ माना जाता है ना। पहली बात फिर कैला देवी जी के बारे में ऐसी है कि ये भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है इनको, है ना। जब उनके मतलब माता पिता जब जेल में थे तो बार बार जो बच्चे हो रहे थे उनको कंस मरवा रहे थे, तो उनमें से एक उनकी सिस्टर वो यहाँ पे आ जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, कैला देवी की बात करें अपन, एक तो ये क्या है कि कालीशील नदी है वहाँ पे, करौली में एक कालीशील नदी बहती है, उस पर त्रिकुट पर्वत है, वहाँ पे स्थित है कैला देवी। तो कालीशील नदी की, कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत, तो ये त्रिकुट पर्वत और कालीशील ये दोनों आप याद रखना, ये पूछा जाता है कौन से पर्वत पर स्थित है, तो त्रिकुट पर्वत पर और कालीशील नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अच्छा, ये जो मंदिर है कैला देवी का, तो इनके सामने ही एक कोहरा भगत है की बनी हुई है, कोहरा भगत की छत की, ये पूछा गया एग्जाम में, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बोहरा भगत की छतरी कहाँ है, तो कहाँ है वही करौली में, और करौली में भी कहाँ है, कैला देवी मंदिर के, ठीक है, बोहरा की छतरी, दोनों चीजें याद रखना इसकी। अच्छा, अब ये जो कैला देवी हैं इनकी आराधना में लांगुरिया गीत और नृत्य किया जाता है। ये भी पूछा गया है कि लांगुरिया नृत्य या गीत किसकी आराधना में होते हैं, ऐसा पूछा गया है एग्जाम में, तो कैला देवी की आराधना में, है ना, कैला देवी की आराधना में, है ना, मतलब पूजा वगैरह की जाती है, तो उसमें लांगुरिया गीत व नृत्य किया जाता है। ठीक, ये हो गई कैला देवी। उसके बाद अपना अगला आता है महावीर, सॉरी, अगला अपना आता है मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, ये भी करौली में है। भी कहाँ है, मदन मोहन मंदिर, ये जब बात कर रहे थे अपन गोविंद देव जी के मंदिर की, जब मूर्ति 1669 में जब औरंगजेब आदेश दे के मथुरा के मंदिर नष्ट करने के आदेश दे रहा था ना, तो उस समय जो आए थे तो वहाँ से इनकी भी मूर्ति लेके आए थे। तो पहले तो ये क्या जयपुर आते हैं, मदन मोहन जी की मूर्ति जयपुर आते हैं, फिर वहाँ से ये करौली आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो इससे क्या हो गया कि घोड़ी संप्रदाय से रिलेटेड होगी,
गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। अपन ये तो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये वैष्णव संप्रदाय की है, कृष्ण जी की है, ठीक है। और कई बार पर्टिकुलर संप्रदाय का नाम पूछ ले तो ये याद रखना अपने को जरूरी है, गौड़ीय संप्रदाय की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राधाकृष्ण। राधाकृष्ण वह उनकी कृष्ण जी की दूसरी पत्नी है, उनका भी यहाँ पे ललिता। ललिता ये भी पत्नी है ना, कृष्ण की पत्नी माना गया, मूर्ति है, ठीक। राधा कृष्ण तीनों की मूर्तियां बनी हुई हैं। उसके मंदिर के निर्माण की बात करें तो गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह का निर्माता है इस मंदिर का। गोपाल सिंह ने थोड़ा सा निर्माण करवाया माना जाता है। और एक और है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक वहाँ पे एक जुगल प्रसाद चढ़ता है, स्पेशली प्रसाद है वहाँ का, वो साल में एक बार ही चढ़ता है, जुगल प्रसाद। ये आपसे पूछ लें, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि भाई जुगल प्रसाद के बारे में। जुगल प्रसाद, जुगल प्रसाद क्या गया कि स्पेशली प्रसाद है वहाँ का जिसमें लड्डू व कचौरी ये चढ़ाई जाती हैं साहब। और ये साल में एक बार ही चढ़ाता है, एक भगत साल में एक बार ही चढ़ा सकता है, एक साल में एक बार। इसलिए एक बड़ी सी लाइन लगी रहती है, नंबर आता है, साल में एक बार ही चढ़ा सकता है जुगल प्रसाद, जिसमें क्या क्या होता है, लड्डू एवं कचौरी। उसके अलावा एक और मंदिर रह गया वहाँ का, अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता का मंदिर, अंजनी है कौन, हनुमान जी की माता, ये भी कहाँ है, करौली में। इस मंदिर की खासियत क्या है, ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें अंजनी माता है, जो हनुमान जी की माता है, वो हनुमान जी को स्तनपान करते हुए पत्थर की एक प्रतिमा बनी हुई है ना। तो करौली में हो गया। और भारत का एकमात्र मंदिर है में माता अंजनी को, हनुमान जी को स्तनपान करते हुए दिखाया गया। माता अंजनी को हनुमान जी को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है या ठीक है। मूर्ति है जिसमें मतलब माता अंजनी हनुमान जी को स्तनपान या दूध, स्तनपान करवा रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक है। ये हो गए अपने करौली के फेमस फेमस मंदिर। उसके बाद आता है अपना धौलपुर, करौली से लगता हुआ धौलपुर। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में एक तो सेपू महादेव, सेपू महादेव, ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सेपू महादेव कहाँ है। चला हो गया, धौलपुर है क्या ये, शिव मंदिर है ना, वो महादेव शिवलिंग है वहाँ पे। और जो भगत हैं वो क्या यहाँ पे जैसे श्रावण का महीना आता है तो कावड़ लेके आते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। ज़्यादा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसकी स्थिति पूछी गई है, कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है, दिनेश बोर्ड में पूछी है और आरपीसी में पूछी है कि सेपू महादेव कहाँ है, धौलपुर में। इसके अलावा दूसरा है फेमस वहाँ का मचकुंड, मचकुंड तीर्थ का भी पूछा जाता है, मचकुंड तीर्थ भी कहाँ है, धौलपुर में। और इसमें मचकुंड तीर्थ को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं आपको
तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो मचकुंड को कहा जाता है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये मचकुंड है, इसमें जो नहाने से क्या होता है कि चर्म रोग, ये जो कुंड में नहाएंगे तो चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है कुंड में ना स्नान करने से चर्म रोग की समाप्ति। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लें कि चर्म रोग की समाप्ति करने के लिए ऐसी श्रद्धा या आस्था कहाँ पे है कि चर्म रोग समाप्त हो जाएगा तो कहाँ पे स्नान करेगा? मचकुंड में करो। मचकुंड क्या है? तीर्थों का भांजा है। और एक ये जो है मचकुंड, ये गंधमादन, गंधमादन पर्वत है, उस पर स्थित है मादन पर्वत। तो ये दो फेमस हो गए, एक तो सेपो महादेव और मचकुंड, ये हो गए अपने धौलपुर के। उसके बाद अपने आते हैं भरतपुर। भरतपुर में कई मंदिर हैं सब। तो पहला तो है अपने, जैसे भरतपुर की बात करें तो बांके बिहारी का मंदिर पहला, बांके बिहारी का मंदिर। बांके बिहारी से आगे है किसका हो गया? अच्छा। अब इसके साथ क्या है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया। स्वामी हरिदास ने। और इस स्वामी हरिदास जी थे, ये तानसेन के गुरु थे। संगीत था ना तानसेन, उसके गुरु थे। हरिदास जी कौन थे? तानसेन के गुरु। ठीक है, तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। और हरिदास जी ने बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है कहाँ पे? भरतपुर में। बांके बिहारी मंदिर कृष्ण का है, जो कि कहाँ पे? भरतपुर में। उसके बाद आता है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण है कौन? भगवान राम के छोटे भाई। ठीक है, वो उनके साथ वनवास भी जाते हैं। तो इस मंदिर के अंदर, लक्ष्मण मंदिर में क्या है कि लक्ष्मण की जी और उनकी पत्नी उर्मिला, उन दोनों की मूर्ति है, लक्ष्मण व उर्मिला की। ज़्यादा तो स्थितियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं मंदिरों में, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें कि जैसे अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी तो जैसे हरिदास बता दें, इसके बलदेव जी ने की। वहाँ का शासक हुआ है बलदेव, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह इसका निर्माता हो गया लक्ष्मण मंदिर का। ठीक। उसके बाद अपना अगला आता है इसी में श्री गंगा महारानी का मंदिर। श्री गंगा, श्री गंगा महारानी का मंदिर भरतपुर। गंगा का नाम देता गंगा। और यहाँ पे गंगा को क्या है कि एक बड़े से मगरमच्छ पे सब पे एक सब मूर्ति बनाई हुई है, जो कि संगमरमर की बनी हुई है। इसमें क्या पे जैसे गंगा को मगरमच्छ पे सवार, गंगा को मगरमच्छ पर सवार दिखाया गया है। मूर्ति बनी हुई है ना मंदिर में, वो ऐसी है कि मगरमच्छ पे सवार। एक है किसकी? सफेद संगमरमर की मार्बल की, है ना। तो बता रहा था स्थितियाँ पूछते हैं, तो स्थिति की बात करें। उसके बाद जैसे अपन बताएंगे कि अच्छा, ये स्थापना बलवंत सिंह, पूछेंगे नहीं पर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर ये स्थितियाँ जरूर याद रखना आप कि है कहाँ पे, कौन सा मंदिर कहाँ पे। तो बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद एक और फेमस मंदिर है उस्ता मंदिर। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में।
जैसे सेपू महादेव पूछा गया धौलपुर का, वैसे ही उस्सा मंदिर पूछा गया है। उस्सा मंदिर, तो उस्सा मंदिर है कहाँ, क्या बताएंगे अपन? बयाना भरतपुर में। ये बात बयाना भरतपुर, ये तो पर्टिकुलर जगह दे के पूछा गया है। उस्सा मंदिर को तो जगह दे के भी पूछा गया है कि कहाँ मैच करवाने वाले में है। बयाना, बयाना में भी लोहागढ़ के दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक। और इसके लिए कहा जाता है कि ये द्वापर युग का मंदिर है, ऐसी मान्यता है इसके लिए। मान रहे हैं, मान्यता है द्वापर युग का है। और बाणासुर है ना, बाणासुर ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। बाणासुर ने निर्माण करवाया, यह तो है ऐसी मान्यता। बाकी जो सूरजमल, जोधपुर सॉरी भरतपुर के जो राजा हुए हैं सूरजमल, राजा सूरजमल, सूरजमल ने क्या किया? जाट राजा सूरजमल थे, उन्होंने यहाँ पे पहले ये उसी मस्जिद थी, उसी मस्जिद थी यहाँ पे, और उस मस्जिद को तोड़ के इसका मंदिर का निर्माण करवाया। तो सूरजमल ने क्या किया? मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद का नाम था उसी मस्जिद, की मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण करवाया, तोड़कर निर्माण का उषा मंदिर का। उषा है कौन? तो जो भगवान कृष्ण है उनके पुत्र वधु हैं ये ना, उनका पुत्र था अनिरुद्ध, उनकी पत्नी को है ये, ऐसा माना जाता है कि उषा पुत्र वधु है, कृष्ण की पुत्र वधु है। ठीक है, तो है कहाँ पे ज़्यादातर ये स्थिति? और लोहागढ़ दुर्ग बयाना में। ठीक है, और ये नई चीज़ जोड़ें तो अपने सूरजमल वाली कि ये मस्जिद को तोड़कर का निर्माण करवाया गया। ये हो गए अपने करौली के मंदिर। उसके बाद अपन बात करें करौली के साथ भाई माधोपुर, भाई माधोपुर, भाई माधोपुर से बात करते ही अपने दिमाग में आता है एक मिनट। भाई माधोपुर, पहला तो एक तो गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर का सबसे फेमस क्या है? गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर है कहाँ? रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग है ना। और दुर्ग में। ठीक है, इस गणेश मंदिर की खासियत क्या है कि इसमें तीन आंखें हैं, इसपे त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है कहाँ पे, तो अपन क्या बताएंगे? रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में। अब जब से कोई शादी विवाह होता है तो सबसे पहले गणेश जी को कुंभ पत्रिका भेजी जाती है ना, कुमकुम का, तो ये सबसे पहले यहाँ भेजते हैं ना, इसलिए हिंदू धर्म में माना। कहाँ हो गया? रणथंभौर में हो गया गणेश मंदिर। उसके बाद और भी कई फेमस मंदिर हैं, जैसे वहाँ के घुसमेश्वर महादेव, घुसमेश्वर महादेव। घुसमेश्वर महादेव की बात करें तो ये सवाई माधोपुर के शिवाड़ में है। शिवाड़, सवाई माधोपुर, माधोपुर में शिवाड़ में। इसको हिंदू धर्म के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार 12वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। 12वां ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, उनमें तो 12वां इसको माना गया है ना। बाकी तो अलग अलग जगह है, तो 12वां इसको माना गया है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे शिवाड़ कहाँ है ना, या घुसमेश्वर महादेव कहाँ है शिवाड़ में। उसके बाद अपन बात करें जैसे और भी सवाई माधोपुर की,
चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, तो ये भी चौथ माता का मंदिर भी, चौथ का बरवाड़ा माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा में एक शक्तिगिरी पर्वत है ना, शक्तिगिरी पे स्थित है ये, शक्तिगिरी पर्वत पर। हर माह चौथ को यहाँ पे क्या होता है, एक मेला। उसके बाद और भी बात करें, जैसे रामेश्वर धाम, वो भी एक रामेश्वरम धाम या मंदिर। रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम मंदिर या धाम की बात करें तो ये क्या है कि हाँ बता रहा था मैं आपको, ये कहाँ पे, तो यह हो गया सवाईमाधोपुर में। सवाईमाधोपुर में भी जैसे अपन बात करें इसकी, ये चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर, चंबल, बनास और सीप, ओके। कई बार पूछ ले कि कौन कौन सी नदियों के संगम पे बना है, इन तीनों के, चंबल, बनास और सीप, और है क्या, ये शिव मंदिर है। ये हो गए। उसके बाद अपन बात करें, जैसे एक और भी है, काला गोरा का मंदिर, ये भी ये हो गए, फेमस फेमस मंदिर थे, ये हो गए। उसके बाद अपना अलवर, अपना अलवर, अलवर में बात करें तो सबसे पहले तो जैसे अलवर के नाम आते, भरतरी का मंदिर, ठीक है। मंदिर से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, तो ये याद रखना आप। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना, संप्रदाय की पीठ है ना, एक तो ये है, और दूसरा माँ मंदिर जोधपुर है ना, नाथ संप्रदाय से। एक तो ये हो गया नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय किससे जुड़ा होता है, जैसे भगवान शिव से। तो ये भरतरी है कहाँ पे, रिस्का अलवर में, रिस्का जंगल में, पहाड़ी पे स्थित अलवर में। तो यहाँ पे कहते हैं गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ क्या थे, यहाँ पे तपोस्थली यानी पूजा कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे, तो ये भरतरी वहाँ का अलवर का राजा होता है ना। गुरु गोरखनाथ भरतरी के गुरु थे, भरतरी कौन था, अलवर का राजा, ठीक है। तो सबसे मेन बात तो इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये आप मेरे को याद रखना है भरतरी के लिए, ठीक है कहाँ पे, सर इसका अलवर में। उसके बाद अगला अपना है, अलवर का ही है अगला मंदिर, फिर अपन नीलकंठ महादेव, नीलकंठ, ये भी कहाँ है, अलवर में, और अलवर के अंदर राजगढ़ में, पहला गांव में, पहला स्थान है वहाँ पे नीलकंठ महादेव, महादेव जी का मंदिर हो गया। इसके अलावा एक पांडुपोल हनुमान, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, ये भी कहाँ है, सरिस्का में,
इसका इसका और इसको महाभारत काल का माना जाता है। महाभारत काल मंदिर को क्या माना जाता है? महाभारत काल का। पांडुपल पांडुपल के लिए कह रहे हैं कि जब वो पांडव अपना काट रहे थे ना, घूम रहे थे, वनवास काट रहे थे, तो भी उनको निकाल दिया गया था ना वहां से, तब ये कि यहाँ पे आए थे पांडुपोल में और है ना रुके थे यहाँ पे। इसके अलावा जैसे नारायणी माता का मंदिर एक और है, गए नारायणी माता का मंदिर कलोर में ही है ना, नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर कलोर, तो ये भी इसका में ही है। नारायणी माता का एक तो क्या है कि नाई समाज की तो कुल देवी है, पहली बात। वैसे तो मैं आपको जब लोग देवी देवता में पढ़ाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे, भी यहाँ कर देता हूँ नाई समाज की आराध्य देवी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इन नारायणी माता के लिए कि ये ऐसा माना गया है कि ये भारत का पहला सती प्रथा का उदाहरण है। भारत के में पहला सती प्रथा का उदाहरण कौन है? नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता। तो इन्होंने अपने पति की मृत्यु होने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, सती हुई तो ये क्या कह सकते हैं, पर सती का मंदिर भी कह सकते हैं इसको, सती का मंदिर। और ये बताएं कि पहला एग्जाम्पल कहाँ मिलता है सती होने का? तो नारायणी माता अलवर में, पांडुपुल कर दिया। ओके, इसके बाद जैसे अपन बात करें अजमेर अपना, पहले ओके ये इधर कर लेते हैं, टॉक कर लेते हैं, टॉक कर लेते हैं। कोटा मधुपुर के साथ कोटा कर देते हैं, कोटा। कोटा में तो काफी सारे मंदिर हैं, जैसे विभीषण मंदिर हो गया, विभीषण विभीषण मंदिर है कहाँ? कोटा में, कैथून में, कैथून, कैथून का है, कोटा हो गया। पहली बात, विभीषण है कौन? रावण के भाई। ठीक है, उन्होंने मतलब राम का साथ दिया। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। और ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर का, विभीषण का एकमात्र मंदिर। और इस मंदिर के लिए एक खास बात और क्या है कि जैसे होली है, होलिका होती है ना, होली का दहन होता है, तो उस समय क्या होता है कि हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया जाता है, ये भी याद रखना आप, होलिका दहन के समय। ये इसी विष्णु मंदिर से जुड़ी हुई बात है, स्पेशली होलिका दहन के समय हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया जाता है। हाँ, जलाया जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं अलग से कि हिरण्यकश्यप का राजस्थान में कहाँ जलाया जाता है, क्या बताएंगे? हाँ, विष्णु मंदिर कोटा कैथून में। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें और कोटा के मंदिरों की, जैसे विष्णु का मैंने बता दिया आपको, फिर गेपरनाथ का मंदिर, गेपरनाथ का मंदिर। गेपरनाथ का मंदिर
कहाँ है? कोटा में केदारनाथ का मंदिर। और केदारनाथ के मंदिर की बात करें जैसे, तो ये रथ कांगटा जगह है वहाँ पे कोटा में, वहाँ पे रथ कांगटा में मंदिर है। उसके बाद बात करें मथुराधीश मंदिर, कोटा का ही है मथुराधीश मंदिर। मथुरा इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं आपसे, है कहाँ कोटा में, ये फेमस क्यों है? ये क्या, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से। पहला तो बात ये है कि वल्लभ संप्रदाय से, ये वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग, इसी का दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग। पूछ लें आपसे कि पुष्टि मार्ग मंदिर कौन सा है, या वल्लभ संप्रदाय से मंदिर कौन सा है राजस्थान में। ठीक है, तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन कोटा के पूछे तो अपन क्या मथुराधीश मंदिर बता देंगे, पुष्टि मार्ग। अब इनकी क्या है, ये पुष्टि मार्ग है या फिर वल्लभ संप्रदाय है, इनकी 7 पीठ है, 7 पीठ है, पीठ या मठ है ना, मतलब अलग अलग जगह मंदिर बने हुए हैं। 7 पीठ है, उनमें सबसे पहला ये है, उनमें सबसे पहला, सबसे पहली पीठ कौन सी है? मथुराधीश, मथुराधीश। ठीक है, याद रखना। तो ये है किससे जुड़े हुए? वैष्णव संप्रदाय से। और पुष्टि मार्ग के संस्थापक या किसने जलाया था, तो ये बता देंगे अपन, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन बात करें जैसे और कोटा के मंदिरों की, बूढ़ातीत का मंदिर है एक, बूढ़ातीत का मंदिर कोटा में ही है। ये भी पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है, बूढ़ातीत का मंदिर कहाँ है? कोटा में हो गया। और चार चौमा का मंदिर, चौमा का मंदिर, ये भी कोटा में। तो इसकी खासियत क्या है ये? गुप्त काल का। फिर एक हंसुआ का मंदिर, कहाँ है? कोटा में। ये उत्तरकाल का है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि थी इसके बारे में। और इसके अलावा चौमा का हो गया, बूढ़ातीत का हो गया, सारे मंदिर हो गए, और भी हैं काफ़ी सारे, ये मोटे मोटे अपने को याद रखते हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कोटा के बाद अजमेर। अजमेर में जैसे अजमेर का नाम आते ही जैसे आ जाता है सबसे पहले पुष्कर, क्योंकि अपन चर्चा करें तो पुष्कर की बात करेंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? इस मंदिर के लिए खासियत क्या है कि इसका कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो वर्तमान का जो मंदिर बना हुआ है वो गोकुलचंद पारिक ने बनवाया है। ठीक है कहाँ? पुष्कर अजमेर में। पहली बात, मान्यता क्या है, इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने करवाया, शंकराचार्य ने। ठीक है, पर जो वर्तमान मंदिर है, वर्तमान मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया, गोकुलचंद पारिक ने। ये एकमात्र मंदिर है भारत का या राजस्थान का, पहला एकमात्र मंदिर है ब्रह्म मंदिर। कहाँ पे? अजमेर में। और ये मंदिर का निर्माण कब हो रहा है? हाँ, 1819 में। ठीक है, 1819 में वर्तमान मंदिर है,
ब्रह्मा का पुष्कर में, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवा रहा है? गोकुलचंद पारिक करवा रहा है। ये पूछेंगे नहीं आपसे कि, पर ये है कि एकमात्र मंदिर है, ये याद रखना आप, ठीक है। एकमात्र, एकमात्र मंदिर, ये याद जरूर रखना आप। ब्रह्मा का एक मंदिर मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर व अजमेर, ठीक है। उसके बाद आता है इनका, इन्हीं से जुड़ा हुआ, इनकी पत्नी सावित्री का मंदिर, सावित्री का मंदिर, सावित्री का, जब आप पुष्कर जाओगे, पुष्कर मंदिर से देखते हो पीछे का आपको पहाड़ी दिखाई देगी, उस पे मंदिर ये बना हुआ है, सावित्री का मंदिर। सावित्री है कौन? ब्रह्मा की पत्नी। कौन है? ब्रह्मा की पत्नी, ठीक है। और ये जो मंदिर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप मंदिर में जाओगे तो वहां से दिखाई देगा आपको रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी, पर्वत पर स्थित, तो दिखाई देगा आपको, ठीक है। वहीं से दिखाई देंगे, दिखाई दे जाता है, जाते हैं रत्ना सावित्री का मंदिर है ना। पूछ लें आपसे कहाँ पे, तो रत्नागिरी पहाड़ी। ये भी कहाँ हो गया? पुष्कर, है ना, पुष्कर में ही हो गया। यदि पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति को श्राप दिया था कि केवल आप सिर्फ यहीं पूजे जाओगे और कहीं नहीं पूजे जाओगे, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र मंदिर जो ब्रह्मा का है वो कहाँ पे है? यहीं पुष्कर में है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, पुष्कर में है एक वराह का मंदिर, वराह मंदिर, पुष्कर में ही है भी, है ना, वराह मंदिर। ये लगभग 12वीं सदी में अर्णोरात, ठीक है। अर्णोराज कौन थे? वहाँ के राजा थे, और ये भी कहाँ हो गया? पुष्कर में ही हो गया, ठीक है। उसके अलावा पुष्कर के अंदर एक रंगनाथ जी का मंदिर भी है, पुष्कर में ही है ना, रंगनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? ये पुष्कर के हो गए फेमस फेमस मंदिर। और बात करें जैसे अपन जयपुर, सॉरी अजमेर के मंदिरों की बात करें, तो जैसे एक नौग्रह का मंदिर आ जाएगा, नौग्रह का मंदिर। वैसे तो बहुत जगह मिल जाता है, पर बात कर रहे हैं नौग्रह के मंदिर, नौग्रह का मंदिर। ये भी किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ में हो गया। और उसके अलावा जैसे एक बात करें कंथरिया का मंदिर, कंथरिया का मंदिर, कंथरिया का मंदिर, इसका एक बार पूछा गया एग्जाम में कि ये है कहाँ, कंथरिया का मंदिर। ये भी किशनगढ़ में है, एक एग्जाम में पूछा है कंथरिया का मंदिर है कहाँ पे, तो किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। और ये भी क्या है, इसके क्या है कि ये निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, संप्रदाय रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कुछ फेमस से मंदिर थे, अजमेर का हो गया। और लगभग मेरे द्वारा आज काफ़ी 7-8 जिलों के करवा दिए गए हैं। इसके अलावा अब एक एक कक्षा और होगी, उसमें कुछ जो भी बचे हुए मंदिर होंगे फेमस मंदिर, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है सारगर्भित जानकारी यहाँ पे लेके आने की। और ज़्यादातर तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आज तक मंदिरों से, तो वो तो क्या है, पर्टिकुलर स्थितियों से पूछे गए हैं ना, संस्थापकों वगैरह के बारे में तो नहीं पूछा गया है। और कोई किसी मंदिर के बारे में कोई कोई खास बात रही है से जुड़ा हुआ है ना। मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको अच्छे से इसका ज्ञान हो सके मंदिरों का,